चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तस्वीरें आप निर्दलीय उम्मीदवार संजय नेगी उत्तराखंडी की देख रहे हैं, जो लगातार छतरपुर विधानसभा में उत्तराखंड समाज के घर घर पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को रखते हुए समाज का समर्थन ले रहे हैं। उन्हें भरपूर सहयोग, आशीर्वाद व प्यार समाज का मिल रहा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड समाज पूरे छतरपुर विधानसभा का एकजुटता के साथ संजय नेगी को वोट करेगा, क्योंकि वह हर वक्त उनके हक के लिए लड़ते हैं, उनके हमदर्द बनकर क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए संजय नेगी उत्तराखंडी को पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड समाज छतरपुर विधानसभा में सिर्फ बल्ले को ही चलाएगा, बल्ला ही चलेगा और बल्ला ही जीतेगा। उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर समाज एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा तो उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। इसलिए चुनाव के अंतिम समय में वह लगातार घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों को बल्ले से जागरूक कराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 5 तारीख को सिर्फ बल्ला चलेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, उत्तराखंड जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, उत्तराखंड जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, उत्तराखंड जीतेगा। ठीक है भाई, अब जय की आ रखे हैं नागला दत्ता के आशीर्वाद लेने, चुनाव में खड़े हो रखे हैं, अपने उत्तराखंड के हैं। किस तरह का आशीर्वाद देंगे और क्या कहेंगे? हमारा आशीर्वाद ये चाहे साहब 100% उत्तराखंड जीतेगा। हाँ, और लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस। वो भी संजय नेगी को वोट दें। और कुछ थोड़ा कुछ और भी बस बोलो। बस और क्या बोलना है साहब? आशीर्वाद दे दो यार। वो आदमी कौन है साहब? ये साहब हाँ। कैसे नहीं, ये तो मेरे बच्चे के बराबर हैं। अरे वाह, कैसे नहीं जीतेंगे? जीत का आशीर्वाद है आपका? हाँ जी, हाँ, ये आशीर्वाद है जी। ठीक ठीक। आंटी, अब की बार बीजेपी को वोट मत देना, संजय नेगी को देना, अपने पहाड़ी को देना, क्योंकि अगर मैं जीता तो पहाड़ जीतेगा और मैं हार तो पहाड़ हारेगा। ठीक है आंटी, बोलना मत, ठीक है? आप भी ध्यान रखना। आप बैठ जाओ अंदर, एक मिनट। ठीक है। संजय नेगी उत्तराखंडी श्री नागिला देवता धाम छतरपुर अंबेडकर कॉलोनी में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नागिला देवता का आशीर्वाद लिया और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और जीत अवश्य होगी। वह जब भी समय मिलता है नागिला देवता के धाम में पहुंचते हैं। यहां पर पहुंचकर उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए वह समय समय पर जब भी उन्हें समय मिलता है वह इस धाम में आते हैं और यहाँ पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर आकर सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जिस कारण संजय नेगी भी चुनाव के अंतिम समय में यहाँ पर आए हैं और श्री नागिला देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया है। संजय नेगी लगातार जो है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जो है छतरपुर विधानसभा में जन जन से परिचित हैं। लोग इनको भली भांति जानते हैं। इस बारी फिर से जो है चुनाव में उतरे हैं। ये निगम के भी चुनाव में उतरे थे, अब विधानसभा में भी। क्या लगता है कि उत्तराखंड समाज जिस तरह से रहता है छतरपुर में लाखों की संख्या में, क्या लगता है इस बार संजय नेगी के साथ जा रहा है? हाँ बिल्कुल, संजय नेगी जी के साथ जा रहा है और वो जो है मेहनत भी पूरी कर रहे हैं और जो है हमें नागेंद्र देवता से ये प्रार्थना है कि संजय नेगी को विजय बनाए और जो है वो अपना उत्तराखंड का जो अपना समाज है उसको लेकर चले और उन लोगों का विकास करें और जो भी उनकी समस्या है उनको हल करें। सुख दुख में साथ रहते हैं ये लगातार साथ रहते हैं और अच्छा है, उनका जो नेचर है वो भी बहुत बढ़िया है। तो जो है इसीलिए बहुत लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत गौरव की बात है कि वो जो है सबको एकजुट करके चल रहे हैं। नागिला देवता के आज आशीर्वाद लेने आए हैं। पहले भी आशीर्वाद लिया था जब टिकट मिली थी इनको, तो कितना आशीर्वाद है नागिला का? नागिला देवता का आशीर्वाद तो सदैव है उनके साथ। बाकी वो आते रहते हैं नागिला देवता, ऐसे भी आते हैं, ऐसे नहीं कि इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, ऐसे भी आते हैं वो। तो ये कोई वो नहीं है कि स्वार्थ से संजय नेगी नागिला देवता के मंदिर में आ रहा है, स्वार्थ नहीं है वो। उनके भावना एक जो है नागेंद्र देवता में जो है अपना उन्होंने मन अपना समर्पित कर रखा है। क्या कहेंगे 5 तारीख को चुनाव आ रहा है, ऐसे में सबसे एक अपील कर दीजिएगा अपना सभी उत्तराखंडी और नागिला देवता के भक्तों को एक अपील कर दीजिए। सबसे मेरी यही है अपील की जो है संजय नेगी को जो है विजय बनाएं और जो है उनको वोट दें। वो जो है अपना उत्तराखंड को जो है उत्तराखंड का विकास करेंगे। ठीक है भाई। उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।
उत्तराखंड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा, संजय नेगी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, संजय नेगी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, संजय नेगी जीतेगा, उत्तराखंड जिंदाबाद उत्तराखंड जिंदाबाद। देखिए जी, चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, 2 ही दिन रह गए हैं। ऐसे में धुआंधार आपका प्रचार चल रहा है। लगातार आप जो है नागला देवता के धाम में आते रहते हैं। किस तरह का सुकून मिलता है यहाँ के, और क्या लगता है कि नागला आप पे आशीर्वाद बनाया है, इस बार जो है बल्ला चलेगा? बल्ला बिल्कुल चलेगा। देवता का मुझे लगता है देवता सपने में आए, उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है विजयी होके, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार आ रहा हूँ आशीर्वाद लेने कि देवता मैं जीता तो ये तेरे आशीर्वाद होगा, और मैं हारा तो ऐसा कोई बात है, लेकिन मुझे देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि मैं यहाँ से विजयी होकर जाऊँगा। और तभी देवता मुझे बार बार बुला रहा है कि तू आ, टेंशन मत ले, जो दिन भर की टेंशन है यहाँ पे आ, अपनी टेंशन मिटा, फिर प्रचार में जा। जब तक वो नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं तो जीते कैसे। तो इसीलिए मैं देवता यहाँ आता हूँ तब तक दारा में, और बिल्कुल देवता के दर्शन करके मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ बैठ के, और फिर प्रचार में लगे। क्या लगता है भाई, जिस तरह से लगातार आप जो है हर चुनाव में जो है खड़े होते हैं, इस बार जो है आपने संजय नेगी उत्तराखंडी भी अपने नाम के पीछे लगा दिया है, क्या कारण था इसके लिए? तो उत्तराखंडी लगाऊंगा, जब मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और उत्तराखंड के बीच में रहता हूँ, सब उत्तराखंडी के बीच में, तो उत्तराखंडी लगाऊंगा ही भाई। अब अपना सरनेम लगाने में क्या, जिस पहाड़ से मैं बिलोंग करता हूँ तो आम बात है, सब पहाड़ियों में रहते, सब पहाड़ी अपना भाई पहचान बताते, मैंने अपनी पहचान अपने पीछे लगा दी है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इसको लगा के आपको, क्योंकि छतरपुर विधानसभा में हजारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है, चाहे राजपुर हो, चाहे खुर्द हो, सैदलाजाब में, आया नगर में, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उनके बीच? रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। आपकी बार तो सब उत्तराखंडियों की एक ही वो आ रही है कि अब की बार अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं बढ़ता हूँ तो उत्तराखंड का नाम होता है, क्योंकि उत्तराखंड की हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बस कोई पार्टी वालों ने पद दे रखे, उन्हीं पद पे कुर्सियाँ लगाना, लोगों को इकट्ठे करना, पैसे बंटवाना, और बस यही है कि बस भरो आंदोलन चलता रहता है। लेकिन अब की बार पहाड़ियों में क्यों आई है कि कम से कम अगर हम राजनीतिक उसके अंदर अच्छे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारी मेजॉरिटी आएगी, तभी हम आगे टिकटें हमें मिलेगी, तभी हमारी वैल्यू दिल्ली के अंदर आएगी। इसमें तो काफ़ी जगह मैं गया हूँ, लोगों ने कहा है कि भैया आप चाहे कोई भी, हम आपको वोट देंगे, हमने पहाड़ को वोट देंगे, अपने आप को वोट देंगे। तो एक मेजॉरिटी निकल के आ रही है कि मुझे वोट नहीं दे रहे, वो अपने पहाड़ को वोट दे रहे हैं, अपने आप को वोट दे रहे हैं। कि इस इलेक्शन के अंदर मैं, अगर मेरी वोटिंग बहुत अच्छी होती है कि पूरी मेजॉरिटी के अंदर आती है, मेजॉरिटी आती है, तो सबको दिखाई देगा, सरकार दिखाएगा कि पहाड़ों की मेजॉरिटी बहुत जल्द ऊपर आई है, और आगे से थोड़ा सीरियस होके इस मैटर में सोचेगी। साथ बड़ी अहम भूमिका निभाता है उत्तराखंड समाज किसी भी चुनाव के अंदर, तो इस बारी भी अहम भूमिका निभाएगा आपके साथ? भाई उम्मीद तो यही है कि उत्तराखंड वाले सब में से अहम भूमिका निभाएंगे, और अपने आप को बताएंगे कि भाई हम उत्तराखंडी के साथ खड़े हैं, उत्तराखंड के साथ खड़े हैं, अपनी से मेजॉरिटी बताएंगे कि हमारी ये मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी का पता नहीं चल रहा है कि हमारी मेजॉरिटी क्या है, क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं हो पा रहे, लेकिन शायद इस वोट के अंदर, जो वोटिंग हो रही है, इसमें सारे उत्तराखंडी निकल के आएंगे, वोट करेंगे, और बताएंगे कि हमारी मेजॉरिटी है और हमसे कोई टकरा नहीं सकता। उनको एक अपील कर दीजिएगा। मैं सब क्षेत्र वालों से अपील करता हूं कि 5 तारीख को 11 नंबर के बटन, लास्ट बटन दबा के, बैठ के निशान बटन दबा के मुझे विजयी बनाएं। एक संजय नेगी उत्तराखंडी आपसे अपील करता है कि आज तक मैं समाज सेवा करता हूं, और मैं खुल के सब इस क्षेत्र में विकास करना चाहता हूं। मेरे मन में एक भाव है जो बार बार आता है, लड़ने के भाव रखता हूं, जो कुछ करने के लिए। तो इसीलिए आ रहा हूं कि मुझे एक मौका दिया जाए तब मैं क्षेत्र का विकास कर सकूं। नहीं तो वैसे तो नेता बहुत ही हैं, आते हैं, वादे कर चले जाते हैं, लेकिन कोई करना चाहता है, कोई गरीब आदमी, कोई गरीब पहाड़ी कुछ करना चाहता है, तो उसे एक मौका दो, क्या पता आपके क्षेत्र का विकास अच्छा हो जाए। धन्यवाद। ठीक।